देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। केजरीवाल जेल से छूटे, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और अब वो जनता की अदालत में अपनी ईमानदारी का सबूत दे रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज आप नेताओं का मंच सजा। आतिशी भी थी, केजरीवाल भी थे और सिसोदिया भी थे। यहां भी केजरीवाल अपना ईमानदारी वाला दाव चलना नहीं भूले। केजरीवाल मंच से बोले कि मेरे खिलाफ बीजेपी साजिश करती है, बीजेपी मुझे बेईमान साबित करने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया, पीएम मोदी पर अटैक किया। केजरीवाल ने कहा कि मैंने 10 साल पूरी ईमानदारी से दिल्ली की सेवा की। उधर बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ज्यादा दिन बाहर नहीं रहेंगे, उन्हें फिर से जेल जाना ही होगा। कांग्रेस भी केजरीवाल को भ्रष्टाचार वाला टैग देने से नहीं चूक रही है। ऐसे में आज मुकाबला में मेरा सवाल है कि केजरीवाल क्यों बार बार अपनी ईमानदारी का सबूत दे रहे हैं। केजरीवाल क्या मोदी मोदी का नाम लेकर वोट लेना चाहते हैं? सवाल यह भी है कि जंतर मंतर से क्या केजरीवाल फिर से सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल की बात सुनेगी? इन्हीं सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि केजरीवाल ने आज क्या कहा और उस पर बीजेपी और कांग्रेस ने कैसे अटैक किया। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को बेईमान साबित करो, मनीष सिसोदिया को बेईमान साबित करो, आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो। और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। दोस्तों देखिए, पैतरेबाजी के उस्ताद हैं सुल्तान केजरीवाल साहब, और वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। जानते हैं कि एक्चुअल जो अदालतें हैं वहाँ पे उनको मात खानी पड़ेगी, हवालात की हवा खानी पड़ेगी, ट्रायल जल्दी से शुरू हो जाएगा। इस बात को भी जानते हैं कि पूरी तरह से संलिप्त हैं वो करप्शन के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जो किकबैक्स दिए गए हैं उस पूरे मामले में। ट्रायल शुरू होगा और सिर्फ सलाखों के पीछे उन्हें रहना पड़ेगा। तो पहली से जनता की अदालत में जा रहे हैं। देखिए, जनता वोट देती है, जनता ये फैसले नहीं करती, वो हमारे फैसले अदालत करते हैं। कौन जेल में जाएगा, कौन बेल पर आएगा। तो जनता की अदालत में जाने का क्या औचित्य है, ये सब समझ पा रहे हैं। केजरीवाल जी को जनता की याद तो आई। आज जब कोर्ट ने इस तरीके की बंदिशें इनके ऊपर लगाई कि आप फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, ऐसे समय में मजबूरी में उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और इस्तीफ़ा देते ही जनता की याद आ गई। कोई बात नहीं, लेकिन जनता के कुछ सवाल भी हैं और जनता ये जानना चाहती है कि जो 10 साल आपको दिए, रादर 11 और 12 साल होने को हैं, जो जनता को आपने वादे किए थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, क्या हुआ उस वादे का? तो बयान आपने सुन लिया और इसी पर मुकाबला में चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अरविंद बाजपेयी एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहजाद, आपसे ही सवाल, क्योंकि आप पर ही सीधा सीधा प्रहार किया है अरविंद केजरीवाल ने। पूरा भाषण आपने भी सुना होगा और हमने भी उसका कुछ अंश सुनाया है, जिस पर अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि वो तो ईमानदारी का सबूत लेने जनता के बीच जा रहे हैं और बीजेपी की सरकार ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। वो इसीलिए उन्होंने कुर्सी छोड़ी है क्योंकि आप लोगों ने उनको इतना परेशान किया, इतना दुखी किया है कि उनको इस्तीफा इसीलिए देना पड़ा और जनता से जाकर वो सर्टिफिकेट लेंगे कि वो ईमानदार है। चलिए, मेरी छोड़ दीजिए, बाकी किसी की छोड़ दीजिए, कोर्ट की नहीं मानते। ये है पिता तुल्य अन्ना हजारे। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं। ये करते ही नहीं तो अटक होने का सवाल नहीं, मतलब कर्मों का नतीजा है। ये अन्ना हजारे कह रहे हैं। अब ये तो पिता तुल्य अन्ना हजारे हैं उनके, जिनकी उंगली पकड़कर ये सार्वजनिक पटल पर आए। तो आज संजीव झा जी इधर उधर की बातें नहीं, हमें तो आरएसएस का ज्ञान दे रहे थे ना। पिता तुल्य अन्ना हजारे जी की बातों को स्वीकारते नहीं स्वीकारते। वैसे इनके अलग अलग नेताओं ने अन्ना हजारे को एजेंट, संघी चड्डी, इग्नोरेंट, देशद्रोही ये सब कहा है।
हम किसी के लिए ऐसी बातें नहीं करते। इन्होंने अपने पिता तुल्य, और वैसे तो आपको याद होगा कि किस प्रकार से इन्होंने कुमार विश्वास को निकालना, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, सबको इस प्रकार की गालियां दी है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि चलिए, आप तो वो है जो 150 दिन तक जेल में रहे और कोर्ट ने ऐसी कंडीशन लगाई जिसने कभी किसी मुख्यमंत्री पर ऐसी कंडीशन नहीं लगाई, और कांग्रेस पार्टी जिनके साथ ये अलायंस करना चाहते थे। अभी आपने देवेंद्र यादव का भी बयान सुनाया। उसके अलावा आपने देखा होगा कि पवन खेड़ा ने कहा कि लिकर स्कैम की तो शराब घोटाले की जांच हमने शुरू करवाई। कांग्रेस के प्रतिनिधि या समर्थक बैठे तो पूछे उनसे कि शराब घोटाला नहीं हुआ था तो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें क्यों कर रही थी। तीसरी बात, आज देखिए, भ्रष्टाचार का अदालत सजा था, ये जनता का अदालत नहीं था। ये स्पॉन्सर्ड बीड लाई थी, ये संदीप दीक्षित ने कहा है, और वहां पर सवाल जवाब करना चाहिए था तो वो ये करना चाहिए था कि यमुना की सफाई 2025 तक कितनी हुई, 12 लाख जॉब्स देने वाले थे, 500 नए स्कूल बनाने वाले थे, नए स्कूल के नाम चाहिए, 20 नए डिग्री कॉलेज बनाने वाले थे, डिग्री कॉलेज के नाम चाहिए, 20 नए अस्पताल, पैनिक बटन, वाईफाई पूरी दिल्ली में आने वाला था, है क्या, 11,000 बसेस, यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें। इनका जवाब नहीं है तो हम अग्नि परीक्षा में जाएंगे। अरे भाई, अग्नि परीक्षा 3 महीने पहले हो गई है, वहां पर 0 आउट ऑफ 7 मिला। आपके इस मॉडल के साथ आप गए थे और कांग्रेस को साथ में लेकर गए थे, इसीलिए इधर उधर की बातें ये करेंगे। अभी हिसाब का जवाब देना है, उसका जवाब नहीं देंगे, केवल और केवल इस प्रकार की बातें लेकर आएंगे। और देखिए, अरविंद केजरीवाल की आखिरी बात कहता हूं, इनकी बातों का क्या भरोसा किया जाए। इन्होंने क्या कहा था, अरुण जेटली करप्ट है, नाक रगड़कर माफी मांगी, गडकरी करप्ट है, आईबी की रिपोर्ट आई, गुजरात चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस भ्रष्ट है, मैं कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, बच्चों की सौगंध खाऊंगा। और एक बात तो आज देखिए, शीश महल 7 दिन में छोड़ने वाले थे, संजय सिंह ने चीख चीख कर बोला था 7 दिन में छोड़ देगा केजरीवाल शीश महल। आज क्या बोले, श्राद्ध के बाद। श्राद्ध कब खत्म हो रहा है, 3 अक्टूबर। ये शीश महल नहीं छोड़ने वाले। इनसे पूछे शीश महल दिखाएंगे कब गोनिका को, कब दिखाएंगे इंडिया टीवी के रिपोर्टर को, जरा बताइए, पूछे। अच्छा, आपने लिस्ट तो गिना दी, लेकिन कुछ हिसाब उन्होंने दिया भी है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया होता, पैसा ही कमाना होता, तो हम बिजली फ्री में थोड़ी ना देते, पानी फ्री में थोड़ी ना देते। हमने तो इतने 3,000 करोड़ उन्होंने बिजली पे लगाया है कि फ्री बिजली दे रहे हैं लोगों को, पानी दे रहे हैं। इसका एक वाक्य दे दूं जवाब, पानी फ्री दे रहे हैं ना, 24 घंटे पानी किस इलाके में आता है दिल्ली के, मुझे बता दे, और साफ पानी कहां आता है बता दे। बिजली की बात कर रहे हैं, इन्होंने बिजली पर जो है सेस बढ़ाया है, 40% सेस बढ़ाया है। और आखिरी बात, दिल्ली के पास रेवेन्यू सरप्लस 14,000 करोड़ का होता था शीला जी के जमाने में, आज 7,000 करोड़ का है। शीला जी भी उस समय पर 3,000 करोड़ निकाल देती और दे देती फ्री सब्सिडी, तो वो सरप्लस में ही रहते। तो कोई महान काम नहीं किया है। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं आज कि ये जो वादे उन्होंने किए थे, 500 नए स्कूल, 11,000 बसेस, अब क्लस्टर बसेस मत बोलना, डीटीसी बसेस की बात कर रहा हूं, 12 लाख जॉब, कितने जॉब दिए, यमुना की सफाई 2025 तक कितनी साफ हुई यमुना, 6,000 करोड़ कहां गए, इसका जवाब दीजिए। ठीक है संजीव झा जी, देखिए आप लोगों ने तो आज पूरा जनता की अदालत में आप लोग चले गए। आप तो कह रहे हैं कि हमें जनता ही पूरा ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी, लेकिन उसी चीज को लेकर बार बार कहा जा रहा है, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आप पर सीधा घेरा किया जा रहा है कि भाई ये तो टीवी इवेंट था और अरविंद केजरीवाल तो दोबारा जेल में जाएंगे ही जाएंगे। और जो सवाल शहजाद पूछ भी रहे हैं कि भाई जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए, आप सिर्फ पानी और बिजली की बात कर रहे हैं। देखिए गोनिका जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल पर ये चिपका दें कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। अरविंद केजरीवाल जी के पूरे जीवन का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, चाहे इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ने की रही हो, चाहे 49 दिन में सरकार छोड़ने की रही हो, उन्होंने सत्ता का मोह कभी नहीं किया और लगातार कट्टर ईमानदार हैं, ये जनता मानती रही। तो ये मेलाइन करने की कोशिश थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। और मैं क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस एजेंसी ने जांच किया उस एजेंसी केस्ड पिंजरा है, वो पिंजरे में बंद तोता है। तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बायस्ड है तो मैं डे 1 से कह रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब तो देश की जनता समझेगी ना कि हाँ ये एजेंसी मोदी जी के कहने पे काम कर रही थी। अब रही काम की बात, एक बात समझिए कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो 5 सवाल पूछे हैं, क्या ये 5 सवाल का जवाब है जो अभी शहजाद कह रहे थे? मुझे लगता है कि आज के दिन गोयनका जी आपको तो आरएसएस का भी एक प्रवक्ता बैठाना चाहिए था। मैं उनसे सवाल पूछता जो अरविंद केजरीवाल जी ने, भाई कई बार मोहन भागवत कहते आ रहे हैं कि देश का विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और लगातार 10 साल प्रधानमंत्री ने एक काम बड़ी ईमानदारी से की कि विपक्ष को खत्म करने की साजिश की, रातों रात खरीद लिया, डकैती कर ली, विधायक की चोरी कर ली, किडनैप कर लिया, दिल्ली में तो हमारे एक पार्षद किडनैप तक कर लिया था। तो क्या आरएसएस बात से सहमति रखता है? आज जो 5 बातें अरविंद जी ने कहा कि भाई आप एक दिन, भाई आरएसएस जिसको भ्रष्टाचारी कहा था, घर घर जाके इनके लिए प्रचार किया था, उसको अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी शामिल कर लेते हैं अपने पार्टी में, वो भी कहते थे भ्रष्टाचारी है, तो क्या आरएसएस सहमति रखती है?
तो ये 5 सवाल जो अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा उसका जवाब तो आना चाहिए था। तीसरी बात जो अब काम की बात है, एक बात समझिए, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के काम पे लगातार 2 बार मैसिव मैंडेट के साथ मुहर लगाया है। भाई दिल्ली में स्कूल अच्छे हुए हैं, हमारे 1500-1600 बच्चे 1700 बच्चे इस बार मेडिकल इंजीनियरिंग किए हैं। बता दें शहजाद, एक भी स्टेट का स्कूल जहां पे ये हो, एक बड़ी सफाई से झूठ बोल गए। अरे 15 में जब हम सरकार में आए थे 27% का डेफिसिट था बॉस। सीएजी कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा, सीएजी इनकी है, ये कह रहा है कि 27% डेफिसिट से आज हम सरप्लस स्टेट बने हैं। और हमने लोगों को सब्सिडी दिया, हम देते हैं सब्सिडी, हमने सारी सब्सिडी देने के बावजूद प्रॉफिट में है, तो ईमानदारी कर सकता है, तो बेईमान तो नहीं कर सकता। एक भी स्टेट इनका बता दीजिए जहां पे सरकार आने के बाद इनके यहाँ कर्जा कम हुआ हो, कर्जा बढ़ता गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है। दिल्ली के अस्पताल में लोगों को संजीव जी जांच दवाई इलाज मिल रहा है। ठीक है, एक जमानत कोर्ट से मिली है, एक जमानत आप जनता के बीच में भी आज लेने गए। हालांकि बार बार यही कहा जा रहा है कि 6 से 7 महीने में अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। मैं उस पर भी आपके पास आऊंगी। तहसीन पूनावाला, देखिए आप लोग ये देखिए, आपके बारे में बात कीजिए कि जब कांग्रेस ने सरकार सौंपी तो 27% डेफिसिट था, और इसके अलावा जिस तरीके ये कह रहे हैं संजीव झा, अरे कुछ भी कहेंगे, ठीक है। जब मेरे पूरा सवाल एक मिनट, मेरा पूरा सवाल, अच्छा एक सेकंड, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। आज वो जनता की अदालत में गए, वो कह रहे हैं जनता उनको प्रमाण पत्र देगी। एक एक चीज का जवाब देंगे। सबसे पहले गोनिका जी, आपके सामने लैपटॉप होगा, प्लीज गूगल करते फैक्ट चेक कर दीजिए प्लीज। मेरी बात पे भी यकीन मत कीजिए और आपके प्रवक्ता पे भी यकीन मत कीजिए, संजीव झा भाई पर। जब माननीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री पद से छोड़ी और आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, दिल्ली का सरप्लस 40,000 करोड़ रुपए था, वो अब घटकर 6,000 करोड़ अब हो गया। और इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट दिल्ली का हमेशा अच्छा था, दिल्ली टॉप स्टेट्स में था ही, लेकिन अधिकतर जो दिल्ली के बजट से वो सेंट्रल गवर्नमेंट और एमएचए उठाती थी। एग्जाम्पल जो दिल्ली पुलिस है वो एमएचए उसकी सैलरी भरती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां से नहीं जाता है। तो सबसे पहली बात हम इस फैक्ट को करें, 40,000 करोड़ से 6,000 करोड़ पर घट के आया है। ये कोई बड़ा नहीं है, कम हुआ है दिल्ली का बजट। ये कौन सा सीएजी रिपोर्ट क्या पढ़े ये नहीं को पता, ये ठीक उसी तरह का रिपोर्ट होगा जो उसी कागज पे बना होगा जिस कागज पे माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री आज आरएसएस का सर्टिफिकेट ले रहे थे। देखिए, मैं भाजपा के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन मैं भाजपा का विरोध क्यों करता हूं, क्योंकि वो आरएसएस संगठन से आती है। और आज ये बात सिद्ध हो गई कि जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ, वो एक आरएसएस स्पॉन्सर्ड आंदोलन था। आरएसएस का सर्टिफिकेट चाहिए, आरएसएस का सर्टिफिकेट। कौन है आरएसएस, क्या चाहिए आरएसएस का सर्टिफिकेट? और मैं आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को कहना चाहता हूं, देखिए, आइडेंटिफाई करिए इन लोगों को, ये आरएसएस का सर्टिफिकेट चाहते हैं, आरएसएस जिन्होंने आंदोलन किया था। और आज कहते ये आपसे कि जनता सर्टिफिकेट देगी, जनता बताएगी माननीय अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। मैं बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के मैं आपके शो पे आके कहता था वो गलत थे, वो जेल में थे, उनकी आजादी के लिए मैं खड़ा था। लेकिन अगर जनता तय करना ये पैमाना है, कानून नहीं, कोर्ट नहीं, तो फिर 75 ईयर्स में से 60 साल कांग्रेस की सरकार थी। तो फिर माननीय सोनिया जी, राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी को ये गाली देने वाले कौन थे? बार बार आज संजीव झा जी ने तो अपना ट्यून चेंज किया। ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कहते अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे। देखिए, आईआरएस ऑफिसर थे, उन्होंने नौकरी छोड़ी, कमिश्नर थे। अरे वो कमिश्नर बने ही नहीं, 2006 में वो ज्वाइंट कमिश्नर थे। वो 2006 में आप कमिश्नर बन ही नहीं सकते, कमिश्नर थे। पहली बात। दूसरी बात 1995 में सर्विस ज्वाइन किया, 2000 में लीव पे चले गए, पेड लीव, 2006 तक पेड लीव पे थे। उन्होंने सर्विस में गए नहीं, और आज मेरा दिल दुखा है, आरएसएस का सर्टिफिकेट मांगते हो आप, आरएसएस। अरे आप कम से कम उससे तो अच्छा भाजपा से सर्टिफिकेट ले लेते। आरएसएस कौन होता है उनसे आप सर्टिफिकेट ले रहे? ठीक है, और मुसलमान देखे ही आरएसएस की बी टीम है, ये आरएसएस का सर्टिफिकेट मांग रहे। हर एक मुसलमान को इंडिया टीवी आज देखना चाहिए, कौन का ये वीडियो वायरल होना चाहिए, क्या कर रही है लोग। संजीव जी, देखिए, आप पर सीधा आरोप लगाया कि आरएसएस स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट था जो आप लोगों ने आज वहां पर किया, वो मंच वैसे ही सजाया गया था। मैं आऊंगी आपके पास। संजीव जी, जवाब दीजिए। मुश्किल ये है कि इस देश में खामखा अलग अलग पार्टी ठेकेदारी ले ली, और तहसीन भाई ने कहा कि कांग्रेस ने ठेकेदारी ले ली कि मुसलमानों का भला वो करेंगे। क्या हालात 70 साल में रहा उधर सामने हैं। मुझे ये लगता है कि आज हम ये नहीं कह रहे, हम तो पूछ रहे हैं ना
भाई आरएसएस जो बात कह रही है, और चूंकि कहते हैं कि बीजेपी के पेरेंटल इकाई हैं, तो जो अगर शुचिता की बात आरएसएस कह रही है तो क्या वो सहमति पांचों बात से रखती है या नहीं रखती है? भाई आरएसएस ने कहा था कि 75 साल से ऊपर अगर कोई राजनीति में नहीं रहेगा, और इसी ब्याह पे आडवाणी जी हो गए, जोशी जी, बड़े बड़े नेता को हमारे मंडल में डाल दिया। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जी के लिए क्राइटेरिया लागू होता है या नहीं लागू होता है, और लागू होता है तो फिर अगली बारिश कौन है ये बता दे। तो इसमें कौन सी बुराई आ गई? अगर आज अरविंद केजरीवाल जी ये पूछ रहे हैं कि वो कहते हैं कि आरएसएस हमारी मां है, तो मां के सामने अगर कह दे बीजेपी का अध्यक्ष कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो मां को आंख दिखाना हो गया ना। तो अगर आरएसएस एक बॉडी है जो हमेशा शुचिता की बात कर रही है, आसपास सहमति है या नहीं है? इसमें तहसीन भाई चीख चीख कर बातें करने की मुझे दिखता नहीं है। खामखा क्यों ठेकेदार बनते हैं? बिल्कुल देश के मुसलमानों को भी देखना चाहिए आज कि किस तरह एक रिएक्शन में अरविंद जी से ले लूं, मैं उसके बाद शहजाद आपके पास। संविधान को खत्म कर रहे हैं, और उसमें सहमति आरएसएस की है या नहीं है ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक शिकायत का भी टोन था, ऐसा लग रहा है कि आरएसएस से शिकायत कर रहे थे वो आप। अभी मैंने डिबेट के पहली पंक्ति में इनके बाप ने पिता तुल्य अन्ना हजारे का वाक्य सुना है। आरएसएस का तो कोई ऐसा रिकॉर्ड में बयान नहीं है, अन्ना हजारे का एक ने अनेकों बयान है। अपने बाप की जो नहीं मानते वो मां के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बीच में नहीं बोला संजीव झा जी, अपने बाप की जो नहीं मानते वो दूसरों को मां तुल्य व्यक्ति या जननी से कैसे व्यवहार करना है वो कम से कम सिखाए ना। और दूसरी बात, उन्होंने मार्गदर्शक मंडल की बात की कि मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में कब जाएंगे। ये भ्रम ना हमारे देश में नेशनल मीडिया पे फैलाया जाता है। ये एक प्रेस रिलीज है बीजेपी की 26 अगस्त 2014। अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र भाई मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह, ये पांचों लोग मार्गदर्शक मंडल में 14 से है। तीसरी बात मैं बता दूं आपको, आपने अभी कहा कि मैं बड़ा ईमानदार हूं। ईमानदारी का सर्टिफिकेट वो दे रहा है जो लालू प्रसाद यादव का एलआई पार्टनर है, जो 4-5 बार कन्विक्टेड है। कोई और कन्विक्टेड नहीं है, अजीत पवार का नाम मत लेना, कन्विक्टेड की बात कर रहा हूं। और वादा पूरा किया था और इतना ईमानदारी से काम किया था तो 0 आउट ऑफ 7 मिला आपको चुनाव में। और आखिरी बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई 27% डेफिसिट नहीं था। पहले तो रेवेन्यू सरप्लस तब भी हो सकता है जब फिस्कल डेफिसिट हो। रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट का अंतर तो समझो विधायक जी। आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार पहले से रेवेन्यू सरप्लस थी, यूपी बिहार की भी है। इसका मतलब ये नहीं कि फिस्कल डेफिसिट है। आपके आने के बाद कर्जा बढ़ा है, जरा पढ़ लीजिए उसी सीएजी रिपोर्ट में। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू सरप्लस अलग है। ठीक है शहजाद। अरविंद जी देखिए, आज ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक सेकंड। अरे भाई, रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट अलग होते हैं, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, एक 1 to 1 प्लीज तहसीन 1 to 1 नहीं, शहजाद प्लीज। अरविंद जी, ऐसा लग रहा था कि आज अरविंद केजरीवाल पूरी एक तरीके से जनता के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं कि देखिए आप ही मेरा फैसला कीजिए, आप ही हमारे फैसला लेने वाले हैं, हम आपके सामने ही आए हैं। और क्या आपको लगता है कि सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि चुनाव अगले कुछ महीनों में ही है दिल्ली में? ये वो इमोशनल कार्ड जो अरविंद केजरीवाल ऐसा लग रहा है कि आज खेल रहे हैं, जो बार बार विपक्ष कह रहा है, तो क्या लग रहा है वो काम करेगा? गौनिका जी, 2 बार ही हड्डियां चढ़ चुकी है काट की, अब तीसरी बार हड्डियां थोड़ी चढ़ेगी। ये जनता के सामने जब पहली बार आए थे तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के चकमक लगा के आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जन लोकपाल लेके आएंगे। क्या हुआ जन लोकपाल का? है कोई जवाब इनके पास? कब से सरकार में? 10 साल तो हो ही गए इनको भी सरकार में। जन लोकपाल भूल गए जिसके माध्यम से ये आए थे। और ये तो कस्में खा के आए थे, परिवार की कस्में, पता नहीं किस किस की कस्में, कि भैया हम लोग तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, सोनिया गांधी को जेल में डालेंगे और बाकी नेताओं को जेल में डालेंगे। खुद जेल में चले गए। वाह भाई वाह। और आप कह रहे हैं कि जनता हमको सर्टिफिकेट देगी। जनता कैसे सर्टिफिकेट देगी? वो तो कोर्ट देगा ना। भ्रष्टाचार के जो चार्जेज हैं उसमें या तो सजा मिलेगी आपको या बरी करेगा, और वो काम कोर्ट का है। जनता को मूर्ख मत बनाइए प्लीज। कोई काम दिल्ली में आपने नहीं किया है, जनता महसूस कर रही है। अभी बारिशों के दिनों में क्या हाल था बाढ़ का, कहाँ तक पानी घुसा हुआ था। और गर्मियों में संगम विहार जैसे इलाकों में पानी 3-3 दिन तक नहीं मिलता था। खाली प्रचार प्रसार करते रहेंगे और अपने आप को कहेंगे जी हम कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। कट्टर ईमानदार होते हैं वो बेल पे बाहर होते हैं। कौन सा नेता आपका बचा है? मनीष सिसोदिया और ये अपने अरविंद केजरीवाल, अमानतुल्ला और बाकी संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, पंजाब के भी 4 मंत्री इनके अंदर जेल में हैं। कैसी जनता को यकीन दिलाओगे? जनता इतनी मूर्ख तो नहीं है भाई साहब, प्लीज अंडरस्टैंड। इस तरीके से नहीं चलेगा कि हम जी बेल पे भी रहेंगे और अपने आप को कट्टर ईमानदार कह के जनता से सर्टिफिकेट लेके हम सत्ता में आ जाएंगे। ये राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं और महसूस
कर रही है जनता, उसको बाकायदा महसूस कर रही है कि ये तीसरी बार भी इसी तरह के ड्रामे करके जो इन्होंने शुरू में 2013 में किए थे वही करके ये सत्ता में आ जाएंगे। ये दाल गलने वाली इनकी नजर नहीं आती ठीक है। है। भ्रष्टाचार का डिस्चार्ज जो तगमा है वो तगमा सिर्फ कोर्ट हटा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ये 2-2, 3-3 बार गए, गिरफ्तारी को चैलेंज किया था इन्होंने। गोनिका जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, और ऐसी कंडीशंस लगाई कि मजबूरी में इनको अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और एक डमी मुख्यमंत्री बना दिया। उसके माध्यम से अब ये ठीक है, राजपाट अरविंद जी। करने की ठीक है। प्रक्रिया चला। मैं तहसीन आपके पास आऊंगी, किसी का जवाब मैं ले लूं संजीव जी से। मेरा बड़ा क्लियर मानना है। ठीक है संजीव जी, बार बार कहा जा रहा है कि ये पैतरेबाजी है, ये नौटंकी है, राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। कोर्ट देगा ना, ट्रायल शुरू होगा, कोर्ट उसके बाद आपको रिलीज करेगा। अभी जमानत है, अभी आरोप से बरी नहीं हुए हैं, तो जनता के बीच अगर आप जाएंगे भी तो जनता ये तो नहीं कहेगी ठीक है हम आपको रिहा कर देते हैं इस केस से। और बार बार देखिए यही वो जंतर मंतर वही है जो आपको भी याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने वहीं से इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत की थी, वहीं से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, फिर 10 साल बाद वही आके वो खड़े। बिल्कुल गोनिका जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। एक बात समझिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कल भी कहा और आज भी कहा कि उनकी तो मर्जी थी कि हम एक्विटल होके आऊं, लेकिन एक्विटल होने से पहले 1 लाख पेज की मनोहर कहानियां जिसमें पता नहीं सब्सटेंस का आता पता नहीं है, 100 से ज्यादा गवाह जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो ट्रायल तो चलेगा 20 साल तक, तो फिर तो 20 साल इंतजार करें। हम तो डे 1 से कह रहे थे कि फास्ट ट्रैक में ट्रायल शुरू करो और ट्रायल खत्म करो। कोर्ट भी कहते रही ट्रायल क्यों नहीं करे, ट्रायल क्यों नहीं, कोर्ट ने लतार लगाई कि ट्रायल शुरू नहीं कर रहे, ट्रायल शुरू नहीं किया। कोर्ट ने यहां तक कहा कि सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हो और जेल में बंद रख रहे हो। तो आप समझिए सभी प्रोसेस पर मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट सवाल पहले से उठा चुकी है कि उनको पता है कि जैसे ट्रायल शुरू होगा केस खत्म, ये जेल ही जब तक तभी तक केस था, अरविंद जी बाहर आ गए, जेल की केस की श्रद्धांजलि हो गई। एक बात। दूसरी बात, जनतंत्र में एक बात समझिए कि जनता मालिक होती है और जनता तय करती है। पूरी कोशिश क्यों की इन्होंने, ये इतनी सारी कोशिश इसलिए की, सब कुछ ट्राई करके देख लिया, काम रोकने की साजिश करके देख लिया, उन्होंने सारा पावर एलजी को दे करके देख लिया, इन अरविंद जी के सभी लोगों को जेल भेज करके देख लिया, अरविंद जी को जेल भेज के देख लिया, हमारी पार्टी नहीं तोड़ पाए। अब इनकी कोशिश है कि अरविंद जी को बदनाम कर दो, भ्रष्टाचार का एक बार लेवल लग जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, नहीं चिपक पाए। आप कहते हैं हम जाते हैं जनता, इनको क्यों मिर्ची लग रही है, हम जाते हैं जनता के बीच में, जनता सर्टिफिकेट देगी ना। पहला आज तक के इतिहास में पहला अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो ये कह 10 साल के सत्ता में रहने के बाद इस बात पर वोट मांगने जा रहे हैं कि अगर हम ईमानदार हैं तो वोट करना, बेईमान है तो वोट नहीं करना। है हिम्मत, मोदी जी करके दिखाएं भाई। 400 पार की बात कर रहे थे ना, तो 40 सिमट गए, कहे कि भाई ये मेरा मैंडेट नहीं है, हम जनता के बीच में जाएंगे, है हिम्मत करके दिखाएं, नहीं कर सकते। अब इनको लगता पहले क्या सत्ता नहीं छोड़ेंगे, सत्ता नहीं छोड़ेंगे, सत्ता नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दिया। अरे घर नहीं छोड़ेंगे, घर नहीं छोड़ेंगे, घर नहीं छोड़ेंगे। अब सजा क्या कहते हैं, देखो श्राद्ध के बाद छोड़ेंगे। ठीक है संजीव जी, सनातन पार्टी ठीक है घर छोड़ेंगे, अब उन्होंने कहा है कि श्राद्ध के बाद छोड़ेंगे, देखना होगा कि कब छोड़ते हैं। ठीक है संजीव जी, तो घर भी छोड़ दिया। तहसीन बताइए, लगातार यही कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमारे खिलाफ तो षड्यंत्र किया जा रहा है, हम तो जा रहे हैं जनता की अदालत में, क्यों ना जाएं, ट्रायल लेट हो रहा है, हम तो जाएंगे। वनिका जी, मैं हमेशा कहता हूँ या तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो या तो नहीं हो सकते, आधा प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। हम जा रहे हैं जनता की अदालत में, जाओ ना, फिर कीजिए ना असेंबली डिसॉल्व, जाइए मिलिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट से, ऑनरेबल एलजी से, कहिए असेंबली डिसॉल्व, बुलाइए स्पेशल सेशन, कीजिए असेंबली डिसॉल्व। कौन रोका है? जाएंगे मोदी जी इलेक्शन बुलाए, मोदी जी के हाथ में क्या, आप कीजिए ना असेंबली डिसॉल्व। इलेक्शन कमीशन को अपने आप इलेक्शन बुलाना होगा, ये क्या बात है? छोड़िए ना शीश महल और ले जाइए, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, गोनिका जी और इंडिया टीवी को ले जाते, बताइए शीश महल, वो 2 लाख का कमोड, 5 लाख का कमोड दिखाए, 50 लाख के कर्टन दिखाए, नहीं है तो वो दिखाइए, सच दिखाइए ना, छोड़ेंगे, होगा। ये क्या है? फ्यूचर टेंस। आज की बात कीजिए, वर्तमान की बात कीजिए। आतिशी जी बनी मुख्यमंत्री में, बहुत खुश हूं, तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी सुषमा जी और शीला जी के बाद, ठीक है, बहुत बहुत बधाई। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कहती, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री। कौन सा सत्ता छोड़ा? आपकी लॉयल्टी, आपकी प्रायोरिटी दिल्ली की आवाम नहीं है, आपकी प्रायोरिटी अरविंद केजरीवाल को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने की है। आपकी प्रायोरिटी वो नहीं कि दिल्ली के हालात को सुधारे, आपकी प्रायोरिटी है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कैसे सत्ता में वापस आए। या कि प्रायोरिटी जो व्यक्ति एक संवैधानिक पद पे आपने बिठाया, वो कह रही है खुद मैं डमी हूं, मैं डमी मुख्यमंत्री हूं, अरविंद केजरीवाल असली मुख्यमंत्री। ये क्या बात हुई? ये कोई बात हुई? तो इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है संजीव जाट भाई, अगर आप जनता का सर्टिफिकेट चाहते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप रिजाइन कीजिए, सॉल्व कीजिए, खत्म। ठीक है, एक मेरा सवाल सुनिए कि इसी आम आदमी पार्टी के साथ तो कांग्रेस भी हाथ मिलाती है ना,
लोकसभा चुनाव से वो- लोकसभा चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उनके नेता जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में, तब भी और कांग्रेस उनके ने लिए हाथ मैं खड़ा मिलाया। था, मैं खड़ा था उनके लिए, मैं खड़ा था उनके लिए। वो गलत था, जो गलत है, जो इनका जो बिल, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ऑर्डिनेंस के माध्यम से चेंज किया गया, वो गलत था। हम प्रिंसिपल पे खड़े, लेकिन प्रिंसिपल वो नहीं हो सकता कि माननीय सोनिया जी जेल में जाएगी। अरविंद केजरीवाल जब जंतर मंतर पे एक्टिविस्ट की तरह बैठे थे, पहले आप रिजाइन करोगे, आप पब्लिक लाइफ में जब तक नहीं आओगे, जब तक का नाम क्लियर नहीं होगा। और खुद पे आरोप आए तो कह रही थी मेरे खिलाफ तो षड्यंत्र है, मैं अपने एक कैंडिडेट को बना दूंगा मुख्यमंत्री। ये नहीं हो सकता। फिर आपने जो चीज कहा, जिस आंदोलन के बेसिस पे, मैं दोबारा से कहता हूं, आरएसएस स्पॉन्सर्ड आंदोलन, और हर एक मुसलमान सुने आरएसएस स्पॉन्सर्ड आंदोलन, ठीक उस बेसिस पे आप सत्ता में आए, तो आज उस आंदोलन का उसके जो प्रिंसिपल से उसका फॉलो कीजिए। मैं दोबारा से कहता हूं, अगर आप आरएसएस से सर्टिफिकेट मांगते हो, तो आपसे ज्यादा मैं सोचता हूं कि बीजेपी ईमानदार पार्टी है। कम से कम बीजेपी ओपनली कहती है आरएसएस हमारी मर्डर ऑर्गेनाइजेशन है। आप आरएसएस का सर्टिफिकेट मांगते हो? हर एक मुसलमान को देखना चाहिए ठीक। अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र। ठीक है शहजाद, आज सुना होगा आपने अरविंद केजरीवाल का भाषण, बार बार उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, बार बार उन्होंने बीजेपी का नाम लिया, और सीधे सीधे यही कहा कि बीजेपी ने उनके खिलाफ साजिश की। वो जब तक जनता उन्हें प्रमाण पत्र नहीं देगी, वो कुर्सी से दूर है। जनता ने इनको केवल दिल्ली में नहीं, ये पंजाब में तो सत्ता में वहां पर भी है, 20 सीटों में से केवल 3 सीट जीते। किसका मैंडेट था? जेल का बदला वोट से ये नारे पे गए थे चुनाव करने। दूसरी बात, इन्होंने कहा बार बार कि अरविंद जी को बदनाम किया जा रहा है। अन्ना हजारे जी ने कहा ये उनके कर्मों का फल है। क्या अन्ना हजारे जो पिता तुल्य है वो उनको बदनाम कर रहे हैं? तीसरी बात, इन्होंने कहा फास्ट ट्रायल करवा दो। लालू ट्रायल के बाद कन्विक्टेड है, उस पर संजीव झा चुप। चौथी बात, इन्होंने कहा कि सनातन का हम लोग सम्मान करते हैं, इसलिए श्राद्ध तक रुक जाएंगे शीश महल में। फायर क्रैकर जो है दिवाली में नहीं जला सकते, और जब इनका शराब घोटालेबाज अक्यूज बाहर आए तो दिवाली के बदले वहां पे फायर क्रैकर चला रहे थे। ये सनातन के साथ है। सनातन बीमारी है, सनातन समाप्त करने वाले इनके साथी है डीएमके और कांग्रेस, उनके साथ बैठकर ये सनातन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और आखिरी बात, इन्होंने कहा आरएसएस का हम बड़ा सम्मान करते हैं। वैसे मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का परिचय यहाँ पे मिल रहा है, पर देखिए ये सुनिए। दहशतगर्दी के खिलाफ हो तो मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम आरएसएस है, आप उस पर पाबंदी लगाओ। अब से पहले अमानतुल्लाह खान कहते हैं देश की सबसे बड़ी तंजीम जो दहशतगर्दी आतंकवाद करती है वो आरएसएस है। संजीव झा अग्री करते डिसएग्री करते? तब आप आरएसएस का सर्टिफिकेट लीजिए। पहले बोलिए अमानतुल्लाह खान के बयान से एग्री डिसएग्री। बताइए संजीव जी, ये नो में जवाब दीजिए, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊं। और जवाब भी दीजिए संजीव जी आके, और मुस्कुरा के नहीं निकलिए। देखिए, तीनों बात का जवाब मैं बारी बारी से देता हूं। मुझे लगता है जो तहसीम भाई कह रहे थे और जो अभी शहजाद कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सैक्रिफाइस समझने के लिए आपको अरविंद केजरीवाल जैसा बनना पड़ेगा, वो आप नहीं बन सकते। एक बात समझिए, तहसीम ने कहा कि सैक्रिफाइस मुझे करना है। कौन आईआरएस कंप्लीट करके ज्वाइंट कमिश्नर बन करके और जाकर झुग्गी में काम करने लगेगा? इतना बड़ा भगवान तो है नहीं वो कि 13 मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये उनको पता था। तो 2013 में 49 दिन की सरकार, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस वाले तो उस समय कह रहे थे साथ मिलकर काम करना चाहिए, उन्होंने कहा काम करने में दिक्कत आती है, 49 दिन में सत्ता छोड़ दी। कौन छोड़ सकता है भाई? ये तो अरविंद केजरीवाल ही का, दूसरा कोई नहीं कर सकते हैं। अभी भाई मुख्यमंत्री बने रहते चाहते तो कैसे, कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन सत्ता छोड़ना, चूंकि उन्होंने, अरविंद जी ने कहा कि मेरी चमड़ी भारतीय जनता पार्टी तरह मोटी नहीं है, हमें फर्क पड़ता है, और इसलिए मैं जनता के अदालत जा रहा हूं। जिस जनता ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया उनसे जाके पूछने जा रहा हूं, उनको कह रहा हूं कि वो मानते ईमानदार तो मुझे वोट करना, नहीं मानते तो नहीं वोट करना। देखिए, हम आरएसएस से बात हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आरएसएस बड़ी बड़ी बातें कह रही है। हम कतई उनके समर्थक नहीं है, हम उनके सिद्धांत के साथ खड़े नहीं है, लेकिन आरएसएस जो पेरेंटल बॉडी अपने आप को कहती है, और आरएसएस ये बार बार ये बातें कहते रहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, राजनीति भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये तमाम बातें जो ये कहते रहे हैं, क्या आज जब उनकी पार्टी उनके रास्ते से भटक चुकी है तो क्या आरएसएस उसके साथ खड़ी है? आरएसएस सहमति रखती है? आप जवाब देना चाहिए। संजीव जी, आप जनता के बीच में जा रहे हैं इस पर भाई, पर गोनिका जी, आप एक मिनट शहजाद, आप भी जनता के बीच जा रहे हैं, और बीजेपी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि वो हर शनिवार जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, जनता दरबार लगाएंगे। देखिए, हम लोग पहले ही कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं, बदलने आए हैं, इनको हमारे रास्ते आने ही पड़ेंगे। अच्छी बात है, आओ जनता के बीच ना, जनता बताएगी ना। जनता ने तो हमेशा औकात बताई है। 15 साल से एमसीडी में काबिज थे, दिल्ली जनता ने भगाई लगातार 3 बार। वाजपेयी जी 2 बार नहीं, तीसरी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, और 2 बार मैसिव मैंडेट के साथ बने। इतिहास में पहली ऐसी पार्टी है 50% से ज्यादा मत लगातार 2 बार मिला हो। और इस बार देख लीजिएगा,
चुपड़े साफ हो जाएंगे, 70 में 70 सीधा ठीक है, वो तो सर अभी पता चलेगा संजीव जी की क्या होगा, क्योंकि हर एक के अपने अपने दावे हैं। वो कहेंगे हम जीत रहे हैं, आप कहेंगे हम जीत रहे हैं। एक बात जल्दी से शहजाद अरविंद जी के पास केवल एक एक मैं तहसीन आ रही हूँ आपके पास। अगर जनता का मैंडेट ही सब कुछ है तो फिर इस लिहाज से हाथरस उठाना बंद कर दो, गुजरात में सवाल उठाना बंद कर दो, देश में 55। और आखिरी बात देखिए, अभी तहसीन ने जब शुरुआत में आरएसएस का साथ दे रहे हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, ये कहा सर एक मिनट एक सेकंड, आपने देखा पूरी डिबेट स्टार्ट हुई तो ये आरएसएस के साथ नजर आ रहे थे। जैसे ही तहसीन ने एम से मुस्लिम बोला तो कोई व्हाट्सएप पढ़ लिया, संजीव झा ने उनको भेजा गया और तुरंत बोले नहीं हम आरएसएस के विरोध में। ये तो ऑन एयर डिबेट में यू टर्न कर दिया ऑन, ठीक है मुस्लिम वोट बैंक के लिए यू टर्न कर दिया। ठीक है अरविंद जी, मुझे जवाब अरविंद के एक मैं आ रही आप दोनों के पास एक सेकंड, मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ, एक अरविंद जी से रिएक्शन ये वीडियो वायरल होना चाहिए, एक सेकंड, मुसलमान को देखना चाहिए, आम आदमी पार्टी किसी का नहीं है। ठीक है अरविंद जी, अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे, आप लोग बार बार कह रहे घर क्यों नहीं छोड़ते, घर क्यों नहीं छोड़ते, वो कह रहे मेरे पास तो दिल्ली में घर ही नहीं है, मैं तो जनता से आश्रय मांग रहा हूं और जनता को कह रहे कि मैं तो आपके आश्रय में आके रहूंगा जब घर छोड़ दूंगा तो। अरे मैंने गोनका जी अभी आपको बताया ना, राजनीतिक नौटंकी है, हकीकत ये नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इतिहास में पहले मुख्यमंत्री है। अरे भाई 90 के दशक में आइए ना, आपको याद होगा गोनका जी, जैन हवाला केस एक हुआ था और उनके घर से, जैन के घर से डायरी एक रिकवर हुई थी। उसमें अडवाणी जी का नाम, शरद यादव का नाम, यशवंत सिन्हा का नाम, जसवंत सिंह का नाम। अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था और जब कोर्ट से क्लियर चिट हुई तभी वो बने थे पार्टी के अध्यक्ष। इसी तरह शरद यादव हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था बाकायदा, और जब कोर्ट से बरी हुए उसके बाद ही उन्होंने दोबारा राजनीति में कदम रखा। क्या मॉरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं ये? अगर आप इतने ईमानदार थे तो आप कहिए ना कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा जब तक कोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिलेगी। उनके 15 साल लगे थे केस को। क्या अगर किसी के खिलाफ कोई प्रीमा फिसाई आरोप नहीं होंगे तो कोर्ट फिर डिस्चार्ज करता है, और ये इन्होंने आजमाइश कर ली है सुप्रीम कोर्ट तक। इन्होंने कहा कि हमारी गिरफ्तारी जो है वो इलीगल है, वो नहीं बनी बात। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके ऊपर कंडीशंस लगाई कि ये मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जाएंगे, कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रीमा फिसाई व्यू है कि इनका कैरेक्टर डाउटफुल है और ये भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं। अब ये खूब जनता के बीच में जाके ढोल बजाते रहे, कौन इनकी बात मानने जा रहा? देखिए, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है, लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार के आरोप का सवाल है वो सिर्फ अख्तियारात जो है वो कोर्ट को होते हैं। जब तक कोर्ट क्लीन चिट नहीं देगी आप खूब ढोल बजाइए, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये दुहाई ना दीजिए कि हमने इतिहास रच दिया, हमने ये कर, ये ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, पूरी ढकोसलेबाजी है इनके। एक इनके वाक्यों में कहीं कोई सत्यता नहीं है। मजबूरी में इस्तीफा दिया इन्होंने, मजबूरी में इस्तीफा दिया है। ये बात मैं बार बार संजीव जी ठीक है अरविंद जी, ठीक है संजीव जी, उनके आरोपों का जवाब तो दीजिएगा। मैं आ रही हूँ, एक सेकंड तहसीन, एक सेकंड बोले तहसीन, और उसमें एक ही लाइन जोड़ दीजिए संजीव भाई, इसका जवाब दीजिए। एक मिनट मैं आ रही हूँ संजीव जी। हाँ बोले तहसीन, जल्दी से एक ही लाइन संजीव जी, इसमें एक लाइन जोड़ दे। अगर आप आवाम के पास जाना चाहते हो, आप असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? ठीक है, मैं उसका भी जवाब ले रही हूँ। बार बार भी इनके नेता कई बार जवाब दे चुके हैं कि या फिर बीजेपी चुनाव नहीं कराएगी, ये सब वो कहा जाता है। संजीव जी, मैं वो आप उनका भी जवाब दीजिए, एक मेरा भी जवाब। बार बार आपका ये अलायंस जो आपके साथ इंडिया अलायंस में रहे हैं कांग्रेस, वो बार बार आप पर यही आरोप लगे। संदीप दीक्षित का बयान है कि 6-7 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में जाने वाले, 6-7 महीने बाद उसके बाद उनका स्थायी निवास जेल होगा। अब दीजिए। देखिए, पहले मैं अरविंद वाजपेयी जी से बात करता हूं। अरविंद वाजपेयी एलजेपी के प्रवक्ता हैं और ये वो एलजेपी है जिसको 2 टुकड़ों में 2 भाइयों के बीच में बांटने का भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, आज साथ कर रहे हैं। तो इनके साथ क्या हालात किया था वो तो जानते हैं। हमने जब कहा इतिहास रचने की बात, तो हमने ये कहा अरविंद वाजपेयी जी की लगातार 50% से ज्यादा मत किसी एक पार्टी को आज तक के इतिहास में नहीं मिला है, और ये अरविंद केजरीवाल को मिला है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अरेस्ट इलीगल है, कोर्ट में गए थे। आप तो वकील हैं, आपसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। आप सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते हुए कोर्ट ने नीड एंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजा है, नहीं कहा कि अरेस्ट इलीगल है। दूसरे में माननीय जस्टिस ने कहा कि ये अरेस्ट इलीगल है, ये अरेस्ट होना ही नहीं चाहिए थे, न्याय के साथ भद्दा मजाक है अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रख करके। तीसरी बात, अभी तहसीन तीसरी बार पूछ चुके हैं और मैं जवाब दे देता हूं। याद है ना 2013 में 49 दिन हमने इस्तीफा दिया था, हमने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी,
और 1.5 साल तक चुनाव नहीं दिल्ली में हुए थे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के पैतरे को जानते हैं भाई, आप उसके पैतरे में आ सकते हैं, हम तो उसके पैतरे में नहीं आ सकते। हमने कहा जल्दी चुनाव कराओ, कराओ ना चुनाव भाई। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तुम 3 स्टेट का चुनाव साथ में करा नहीं सकते और तुम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये सारे फिजूल बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। हम तो कहते हैं भाई 2 स्टेट का चुनाव हो रहा है, साथ करा लो, क्यों नहीं कराते साथ चुनाव। चौथी बात, एक बात समझिए कि आज अरविंद केजरीवाल, सभी पार्टियां लगी हुई है, अरविंद केजरीवाल ने इस देश को नई रास्ता दिखाया, नई रास्ता दिखाया। 2013 से पहले एक विषय बता दी जो कहता हो कि गरीब को बिजली फ्री देंगे, एक विषय बता दीजिए। ठीक है संजीव जी, ठीक है, वक्त बहुत कम बचे, मैं एक रिएक्शन तहसीन और शहजाद से ले लूं। एक स्टेट बता दीजिए जहां पर ये क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देता हो, बता दीजिए जरा। ठीक है संजीव जी, तहसीन एक ही लाइन जी। अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई, इनकी असेंबली का टेन्योर फरवरी तक है, यहाँ पर वाजपेयी जी भी है और भाजपा के प्रवक्ता भी है, आप भी है गोनिका जी। आप देखिए इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक मैंडेट है, इसमें कोई मोदी जी, कोई राष्ट्रपति, कोई चीफ जस्टिस, कोई कुछ नहीं कर सकता। संविधान ही उनका कर्तव्य है कि फरवरी के पहले चुनाव कराना है। आप कीजिए ना डिसॉल्व, फिर इसके बाद ये मांग कीजिए। 1.5 साल तक नहीं हुआ, 2 साल तक है, उसको असेंबली। भैया 14 में क्यों नहीं हुआ? क्या बात करते हैं? अरे आपको ठीक है, अरे आपको फरवरी के पहले करो। ठीक है, क्या हुआ था? एक सेकंड, ठीक है तहसीन, ठीक है संजीव जी, आपका 14 में क्या हुआ? देखिए ऐसा है, बहुत कम बचा है। देखिए ये आरोप इलेक्शन कमीशन, उस समय के इलेक्शन कमीशन पर लगाया जा रहा है, क्योंकि फरवरी 2014 में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा करके बोला था कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली होना चाहिए। आज बात सिर्फ इतनी है कि आप कह रहे दिल्ली का स्कूल बहुत बढ़िया कर दिया, तो आप 7 सीट पर मॉडल जो इतना बढ़िया था तो अकेले लड़ते ना मान्यवर। आप तो उस कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ रहे हैं जो आज आपको करप्ट बोल रही है। भाई कैसा चक्र चला है कि अन्ना को छोड़ के लालू को पकड़ा, स्वराज छोड़ के शराब को पकड़ा, और अब उसी कांग्रेस को पकड़ा है जो आपको करप्ट कह रही है, जिसको आप करप्ट कहते थे। ये आपका चरित्र। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद, तहसीन, अरविंद जी, संजीव जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं मुकाबला में आज के लिए इतना ही।